Next, the first slide. Okay, who's this guy? Who's this guy? Virat Kohli. Very good. Let's go to the next one. Next slide. Who's this girl? साइना नेहवाल. अच्छा, आप सब जानते हो. Very good. Third one. नीरज चोपड़ा. Hello. नीरज चोपड़ा. Okay, इन्होंने क्या जीता है? Okay. इससे पहले वाले पे जाते हैं. वापस let's go back. Badminton. Right? इससे पहले वाले में? Okay. और इनके साथ कौन है? कोच. इनके कोच. ओके. और मैंने उनका नाम लिखा है. शायद आप इसे बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते होंगे. His name is राजकुमार शर्मा. बचपन से इन्हें क्रिकेट सिखाते आ रहे. नेक्स्ट वन विमल कुमार इनका नाम है. इनको और भी कम लोग जानते होंगे. बट अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये क्रिकेट की फील्ड में व्हाट इज ही डूइंग? आशीर्वाद ले रहे. गेटिंग आशीर्वाद. राइट. डांट खाना फ्रॉम अ कोच, फ्रॉम अ पर्सन. मैं वर्ल्ड चैंपियन और कोई मुझे डांट रहा हो तो फील्ड, ये मैंने फोटोग्राफ वहां देखी, फील्ड में डांट पड़ रही थी उसे. एंड द थर्ड वन, ये कोच है कोई वो, और ये नीरज को सिखाते हैं. अभी इनका टेन्योर 4 साल का पूरा हुआ है. एंड ही हैज गॉन बैक. रशिया से वर्ल्ड चैंपियन रहे और ये भी इनको खूब डांट रहे थे ओवर द फील्ड, है ना. लेकिन ये बुरा मान रहे हो, मुझे क्यों डांट रहा है? राइट. अच्छा, let's read this. Who can read this? Akash, louder. Better. High level athletes have coaches and trainers. Those who create the greatest successes in life do so because they often have a driven sense of self accountability. Self accountability. बहुत सारे, इनफैक्ट सारे जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर एथलीट्स हैं. अपने फोन्स को हम सब नीचे रख चुके हैं ना, फोन्स को रख दीजिएगा. हाँ, या फिर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या एथलीट्स हैं. किसको हायर करते हैं? कोचेस को. ऐसे लोगों को जो उन्हें गाली दे सके, जो उनको डंडा मार सके. क्यों? Why do they do this? अरे यार, वर्ल्ड के लेवल, टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं और मैं डांट खाने के लिए बनी हूं क्या? कोई मुझे बार बार बताए तुम यहाँ गलती कर रहे हो, वहां गलती कर रहे हो. होना जरूरी है क्या कोचेस का लाइफ में? Yes, या sir. मेंटोर्स का लाइफ में? Yes, sir. या पीयर्स का लाइफ में? बहुत जरूरी है सर. उन्हीं की वजह से तो पहुंचे हैं. और वो एक शब्द इनके लिए होता है. हम सब लाइफ में ऊपर बढ़ते हैं तो वो इस कारण बढ़ते हैं. वो इसमें लास्ट लाइन है. व्हाट इज दिस? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. 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 मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमें इंग्लिश में बोलने का बहुत शौक था, लेकिन इंग्लिश में बोलने में हमें उतना एक्सपर्टीज था नहीं. सो क्या किया, मैंने अपने दोस्तों को बताया, नो मैं इंग्लिश में बात करूंगा और जहां गलत हो रहा हो ना तो तुम मुझे वहीं टोक देना. और ऐसे ही चालू हुआ. वो पूरी क्लास में सबके सामने मुझे टोक देते थे. अच्छा, मुझे बुरा लगने के बजाय मुझे अच्छा लगता था कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैंने अपने आप को ठीक किया. एंड दैट इज हाउ आई प्रोग्रेस्ड इन माय लाइफ. सो व्हाट आई मीन टू से, अकाउंटेबल होना लाइफ में बहुत जरूरी है. और सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी हमारी किससे होती है? खुद से. अपने आप से, है ना. उसके बाद अपनी फैमिली से. आप अपनी फैमिली के लिए अकाउंटेबल हैं. कई लोग सुबह सुबह उठ के दूध लेके आते हैं, अकाउंटेबिलिटी है ना. कई लोग पूरा परिवार चला रहे हैं, उसमें खर्चा हो रहा है, उसमें रिश्तेदारों से लेना देना हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी. ऑफिस की बात करें, ऑफिस में भी अकाउंटेबिलिटी. आप चाहे कंपनी के ओनर हो या एम्प्लॉय हो, अकाउंटेबिलिटी तो हर जगह चाहिए. कितने लोग मानते हैं इस बात? अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सब मानते हैं. ओके, सो क्या आप अकाउंटेबल हैं? Yes, sir. Towards the organization which is called Pragati Parivar. Let us see, है ना. How are we accountable in Pragati Parivar? Let's check out. सबसे पहले monthly meetings, 100% attendance, है ना. ये accountability का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर. है कि नहीं है? Yes. आप में से कितने लोगों ने कोई मीटिंग मिस की है? अपने आप सोचेगा पिछले दिनों में, तो आप अकाउंटेबिलिटी में कहीं पे गड़बड़ हुई है ना. अच्छा, मंथली मीटिंग्स के 2 पार्ट, कमिंग ऑन टाइम, प्रिपेयरिंग इंट्रोमोशन. इंट्रोमोशन की आप तैयारी करके आते हैं क्या? बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं. सीधा आकर के जो मन में आया
या जो कुछ है फोन में लिखा हुआ है बस वो पढ़ दिया। क्या आप डिफरेंट लाते, आपको रेफरेंस कैसे मिलेंगे अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं? इफ यू विल कीप ऑन डूइंग व्हाट यू बीन डूइंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू बीन गेटिंग, और फिर आप एवरीबॉडी इज गेटिंग। सो अगर आपको डिफरेंट होना है तो शालिनी जी की तरह जोश और उत्साह चाहिए। एक बार ताली बजा दो भाई, वंडरफुल। हर बार इसको पूरा एनर्जी नजर आता है, पर आप थके हुए नजर आ रहे हो। आप में से कई सारे लोग, हाँ अरे बहुत पैसा वैसा, आज बिजनेस चाहे अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें सेम तरीके से अकाउंटेबल है, हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी को कम नहीं करना है। मीटिंग किसी भी हालत में मिस नहीं करनी, इंट्रोमोशन हर बार नया तैयार करके लाना है। मैं वही बोल रहा हूँ हर बार या कुछ नया कर रहा हूँ? सब लोग देख रहे हैं, हम सब कौन है? रंगमंच के कलाकार। ये जिंदगी एक रंगमंच है जहां पे हर समय हमें लोग देख लें, और अगर हम नया नया कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। पासिंग रेफरेंस, आप भी गिविंग रेफरेंसेस, बैकअप तो हम तैयार करके भेज रहे हैं। हम एब्सेंट हो रहे हैं तो अपना बैकअप भेज रहे हैं, अकाउंटेबल हैं हम सब यहाँ आने के लिए। और अगर हम नहीं आ पा रहे हैं, भगवान ना करे, तो अपना बैकअप प्रिपेयर्ड भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। देन पेइंग अपफ्रंट क्वार्टरली वैल्यू इन्वेस्टमेंट। कितना बुरा लगता है जब क्वार्टरली वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए रेशियो को फॉलो करना पड़ता है और बाद में रिपोर्ट करके कि इसने नहीं दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हम सबको बोलने की जरूरत ही ना पड़े, हम अपने आप आगे करके दें क्योंकि हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं। सो पहला मंथली मीटिंग्स, उसके बाद अकाउंटेबल हम प्रगति परिवार किस लिए, उसके बाद किस लिए अकाउंटेबल? बस इसीलिए मंथली मीटिंग अटेंड कर ली, अच्छे से हो गई, इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, बस खत्म। R2Bs 6 लोगों ने सिर्फ रिपोर्ट किया है। कितने, इतना ही शेयर किया आपने? ओनली 6 पीपल। कौन वो 6 लोग हैं जिन्होंने ऐप में रिपोर्ट किया? हाथ उठा, बस ये 6 लोग हैं, हाथ नीचे आपके सामने। बाकी लोग, कितने लोगों को यहाँ से रेफरेंस चाहिए? हाथ उठाइए, रेफरेंस चाहिए प्रगति पर। अच्छा बस चाहिए ना, दैट इज इट, मिल जाएगा क्या? अकाउंटेबल होना आप सबने बोला बहुत जरूरी है। तो अगर आप अकाउंटेबल नहीं हैं तो फिर आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। एक नेटवर्किंग ग्रुप के अंदर हम दूसरों के प्रति अकाउंटेबल हैं। अगर हम मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, अगर हम R2Bs नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने, अगर हम रेशियो का फोन नहीं उठा रहे हैं, है ना, या वापस कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने अकाउंटेबल नहीं है। आज तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे भी कंप्लेंट है, फोन नहीं उठाते रेशियो का। रेशियो ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। सो वी आर अकाउंटेबल टू ईच एंड एवरी मेंबर हियर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम R2Bs करें, आपने टेकिंग इनिशिएटिव। अच्छा, आप में से कई सारे लोग बोलते हैं तो लोग मुझे फोन नहीं करते जी। अरे भाई आप उठ के आगे फोन कर लो, आकाश ढींगरा ढींगरा, एक बार आकाश के लिए ताली बजा लो, वंडरफुल। आप फोन क्यों नहीं करते हो? ईगो का है, क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं आगे बढ़ करके दूसरों को कांटेक्ट करते कि मैं आपसे R2B करना चाहता हूं, मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं, प्लीज गिव मी टाइम। आप करते ही नहीं हो, है ना। तो बहुत जरूरी है टेकिंग इनिशिएटिव एंड डूइंग R2Bs, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर मैं दूसरों के बिजनेस को नहीं समझूंगा तो मैं उनके लिए रेफरेंस कहां से लाऊंगा? और दूसरों के बिजनेस को समझने के लिए R2Bs करनी बहुत जरूरी है। अगर आप R2B नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, तो आप दूसरों के बिजनेस को नहीं समझ रहे। दूसरों के बिजनेस समझ रहे तो दूसरे भी आपके बिजनेस को नहीं समझ रहे। हम ये कहें कि हमें दूसरे विंग में ट्रांसफर कर दो तो नहीं चलेगा। अरे भाई इस विंग में भी अच्छे लोग हैं। कितने लोग मानते हैं इसमें अच्छे लोग हैं? आप भी मानते हो ये बात? फिर क्यों बोलते हो दूसरे विंग में ट्रांसफर कर दो? मत बोलो ना। अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, लेकिन गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं दे रहे आपको। टाइम नहीं दे पाता क्योंकि मैं थोड़ा दूर की वजह से ना बिजी रहता हूं, वहां थोड़ा मुझे नजदीक पड़ा इसलिए आपके यहाँ आ जाए चलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप उनके यहाँ जाओ, आप अपने यहाँ भी बुला सकते हो, आप अपने ऑफिस में बुला सकते हो, अपने घर में बुला सकते हो। सातों दिन से बुला सकते हैं किसी को नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। ये क्या शब्द लिखा है मैंने? टेकिंग इनिशिएटिव। आप आगे बढ़ के बुलाओ ना। आपके साथ जो बैठे हैं, क्या नाम है उनका? कभी बुलाया आपने इन्हें फोन करके? नाम भी नहीं, गड़बड़ है। हाँ, कभी आपने बुलाया इन्हें? फिर इन्हें बुलाया और इन्होंने कौन सा बुला लिया? इनसे भी पूछो। आप तो इन्हें बिजनेस दे रहे हैं, बट पूजा जी ने कौन सा? वो पूजा जी ने
और फिर पता नहीं कहाँ चली गई। सर मैं हम लेंस लेके ढूंढ रहे हैं बड़ा वाला माइक्रोस्कोप लगा के, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आप सब अकाउंटेबल हो। अगर आप सिर्फ ये बोलो मैं बहुत बिजी रहा यार, फिर लेकिन रेफरेंस फिर भी चाहिए, ऐसे कैसे रेफरेंस मिलेंगे अगर आप अकाउंटेबल नहीं है? दूसरों के बिजनेस को समझना जरूरी है, तभी आप उनके लिए रेफरेंस ला पाएंगे। गिविंग बिफोर आस्किंग। कितने लोगों ने पिछले महीने में किसी को कोई रेफरेंस दिया है? वेरी गुड, यू ऑल डिजर्व। और कितने लोगों ने नहीं दिया है? आप बिल्कुल फ्री मोड में चले गए, क्या हो गया? पक्का कापड़ उसी का सब इनसे सीखो एक्टिव होना। मैक्सिमम आर्टिफिस एक बार शादी के लिए दोबारा तालियां के मैं डिजिटली मिल लेती हूँ, अगर लोग बिजी हैं कोई बात नहीं। वीरेंद्र साय जी कहाँ हो? एग्जिस्ट करते हो? ये ग्रुप वाले तो बोल रहे हैं कौन वीरेंद्र साय, नाम भी भूल गए आपका। मैंने 3 लोगों से पूछा, अरे हमें पता नहीं, बहुत बिजी हो, इन लोगों से रेफरेंस नहीं चाहिए। सीजन शुरू हो गया सर। हाँ मतलब इन लोगों से नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए सर। चाहिए? ऐसे मिल जाएगा? ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना? R2B करनी है। पक्का? ओके, R2Bs and not meeting, not missing any meeting. क्वार्टरली कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट देने में ना तो कर रहा है, तो मैं पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में आप कभी ना कुछ करने वाले हो, आपका ट्रस्ट नीचे आ रहा है, तो इसलिए उसमें बिल्कुल वो मत कीजिएगा। ठीक है? ओके, गिविंग बिफोर आस्किंग, क्योंकि नो लाइक ट्रस्ट, ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है रेफरेंस लेने का। सबसे पहले लोग आपको पहचानते हैं, फिर लाइक करते हैं, फिर ट्रस्ट बनता है। तो आप अगर R2B नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको पहचानते ही नहीं है, यहीं पर रुक जाते हैं। अटेंडिंग सोशल कल्चरल इंडस्ट्रियल विजिट प्रोग्राम्स, हमारे ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कितने लोग अभी आउटस्टेशन ट्रिप में गए थे? रेज योर हैंड। वेरी गुड। कितने लोग हमारा और भी कल्चरल और इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं उसमें जाते हैं? जाते हैं? ज्यादा लोग नहीं जा रहे, वो बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल विजिट्स में आना। ब्रिंगिंग विजिटर्स, ये क्यों जरूरी है? इज इट पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी? Yes sir. हेलो, Yes sir. तो आप सारे आज लाए हो ना अनुभव की तरह? नहीं लाए? तो विजिटर लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इफ वी हैव टू नेटवर्क, वी आर पार्ट ऑफ इट। अगर हम नेटवर्किंग का पार्ट है, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड चीजें। रिपोर्टिंग R2Bs, अगेन टिंगरा साहब का पॉइंट आ गया है। रिपोर्टिंग R2Bs एंड रिपोर्टिंग बिजनेस एक्सचेंज, गिविंग टेस्टिमोनियल्स। अगर कोई प्रोडक्ट किसी का अच्छा लगा है, शालिनी जी का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा है, आप कितने लोगों ने यूज किया शालिनी जी का कोई प्रोडक्ट? आप लोगों ने टेस्टिमोनियल दिया? मुझे नहीं दिखा कहीं भी। ग्रुप के अंदर लिखो, ग्रुप के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके डालो, इन्हें पर्सनली फोन करके बोलो, इतना ही तो करना है। और उसमें भी कंजूसी। यू नो, मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। आई वाज इन अमेरिका फॉर फ्यू मंथ्स, और वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड के साथ हम गए एक पहले रेस्टोरेंट के अंदर, और वहाँ उसने बोला, बड़ी तारीफ की थी कि नो इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत टॉप क्वालिटी का खाना बनाते हैं। और वो सूप हमारे सामने आया और खाना आया, खाने के बाद ना उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा। सो वो जो वहाँ पे हमें सर्व करने वाला था, सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने उसे बोला, लोग मेरे दोस्त की बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ बहुत अच्छा सूप और खाना मिलेगा, लेकिन आपका उस तरह पे था नहीं। मैंने सोचा बात खत्म होगी, वो वही नहीं रुका। उसके बाद वो वहाँ का जो मैनेजर था उसके पास गया, यू नो वी हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर रेस्टोरेंट बट टुडे यू फेल्ड। मैंने सोचा अब बात खत्म होगी, वहाँ भी नहीं रुका। उसने बोला, यू नो आई वांट टू यू नो टॉक टू द ओनर ऑफ दिस चेन। उसने वहीं से फोन मिलाया और बोला कि नो मैंने आपके रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना था, अपने दोस्त को बहुत बताया, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं एक्सपीरियंस रहा। और सारा उसके बाद अब दोबारा वहाँ गए, उसके ओनर ने दोबारा बुलाया कि यू नो यू कम ऑन अनदर डे, और उसके बाद वो सारी चीजें अच्छी हुई, खाना वाज फैंटाबुलस एंड सूप एंड एवरीथिंग वाज गुड, द सर्विसिंग वाज टॉप क्लास। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हम एक डिज्नी वर्ल्ड में गए। डिज्नी वर्ल्ड का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? अच्छा, सबने सुना। डिज्नी वर्ल्ड में यू नो द मोमेंट वी एंटर्ड, पहले तो हमें प्राइसिंग ज्यादा लग रही थी, द मोमेंट वी एंटर्ड देयर वाज अ पर्सन स्टैंडिंग कि चलो जी हम आपको कौन कौन सी राइड लेनी है, आप कितने घंटे के लिए यहाँ पे। उसने पूरा प्लान बनाया, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल गाय, और उसने पूरा प्लान उस हिसाब से हमें एक झूले पे ले गया, वहाँ वो बाहर खड़ा रहा, दूसरे पे ले गया, तीसरे पे ले गया, और उसने देखा दूसरे में थक गए हैं तो हम उसने ऑल्टरनेटिव पेश किए थे, इसकी जगह आप ये वाला कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वो किया। शाम तक उसने पूरा हमारी हैंड होल्डिंग की, जैसे हाथ पकड़ के चलते हैं छोटे बच्चे का, वैसे लेकर के वो सब जगह में लेके गया, और एंड में वी वर वेरी हैप्पी। तो मेरे दोस्त ने अब क्या किया,
अब खुशियों का अंबार, कुछ नहीं। अब उसने उसका रिवर्स किया, जो रेस्टोरेंट में गया था उसने सबसे पहले उस बंदे को थैंक यू किया, यू नो यू वर सो नाइस, यू वर सो हेल्पफुल दैट यू नो आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं इंडियन दोस्त को लेके आया, अच्छा अनुभव रहा। वो वहीं नहीं रुका दूंगा, वो अगले उसके मैनेजर बोला तुम्हारा मैनेजर कौन है, उस मैनेजर के पास गया, वहां जाकर के बोला आज आपके इस एम्प्लॉय ने हमारा नाम रखा है, आपकी कंपनी का नाम रखा है और हमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। वहां नहीं रुका, उसने बोला यू नो हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया। मैंने कहा यार, कहता नहीं मुझे जब तारीफ भी करनी है तो 100% करनी है। वहां जाकर के उसने बोला मुझे रिटर्न वो टेस्टिमोनियल की शीट होती है वो रजिस्टर्ड चाहिए। उसने बोला हमने रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, आप वीडियो दे सकते हो, तो वीडियो रिकॉर्ड कराया। वहां भी नहीं रुका, हम घर गए, उसने बोला यार मैं फ्रेश बाद में आऊंगा, लेट मी ओपन माय लैपटॉप। उसने लैपटॉप खोला, उस पूरे डिज्नी वर्ल्ड का उस समय जो सीईओ है उसकी ईमेल आईडी ढूंढी, उसको ईमेल भेजी कि आज मैं अपने इंडियन दोस्त के साथ आया था और हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और मैं पूरे वर्ल्ड में बताना चाहता हूं कि आप यहाँ आकर के यू नो इट वाज वैल्यू फॉर मनी, और जो मैंने स्पेंड किया एक लग्जरी किया, लेकिन उसके पूरे मुझे पैसे वसूल हुए। क्या आप ऐसा करते हो? क्या आप टेस्टिमोनियल देते हो? आपने इस तरह से शालिनी जी को टेस्ट नहीं देते? वेरी फ्यू डू। हम भारतीय इसमें पीछे क्यों रह जाते हैं? तारीफ करने में क्यों पीछे रह जाते हैं? करते ही नहीं। आप लोगों के प्रोडक्ट और सर्विसेज, कितने लोगों ने किसी को बिजनेस दिया है? अच्छा, कितने लोगों ने बिजनेस लिया है? नहीं। आप तारीफ करते हो? आप करते ही नहीं हो, बस एक बार महीने में आके रिपोर्ट कर दिया, बस दैट इज इट। अरे भाई आपको अच्छा लगा, बिजनेस ना भी हुआ हो, आप किसी से आर्ग्यू करने गए, क्या उसके बारे में पूरा धन्यवादी होते हो, लिखते हो? सो लेट्स गिव टेस्टिमोनियल्स आल्सो, ओके? दैट बीइंग एक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप में एजुकेट कीजिए ना। कितने लोगों ने पिछले महीने में एजुकेट किया अपने बिजनेस के बारे में? ओनली 2-3। एडवर्टाइजमेंट और एजुकेशन में फर्क है। लेट मी टेल यू, एडवर्टाइजमेंट से लोग आपके लिए बनते हैं। लोग कंसल्टेंट को बिजनेस देना पसंद करते हैं या सेल्समैन को देना पसंद करते हैं? कंसल्टेंट। हेलो, कंसल्टेंट को। फिर आप सेल्स में क्यों विश्वास करते हो? आप सिर्फ एक पोस्टर डाल देते हो और बोलते हो हाँ भाई बिजनेस आ जाएगा। नहीं होता ना, कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, आप सबको एजुकेट करना पड़ेगा, अपनी लाइन से रिलेटेड लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे ट्रॉली बैग, आकाश टिकरा की बात करो तो इस ट्रॉली बैग का इस चीज से मटेरियल बना है जो टूटेगा नहीं, इसके हैंडल इस प्रकार की क्वालिटी के हैं, इसमें XYZ ये स्पेशल साइज का मैंने बनाया है क्योंकि छोटे वाले साइज जो है वो लेडीज के लिए, सबके लिए बड़ा इजी होता है वगैरह वगैरह। आप एजुकेट नहीं करेंगे, एक ही प्रोडक्ट को ले और उसको एजुकेट करें, 50 प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट ले और उसके बारे में अच्छा सा एजुकेट करें, तो लोग आपको कंसल्टेंट की तरह मानेंगे। खुशबू नहीं कर रहे हो एजुकेट, है ना? एजुकेट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एडवर्टाइज करने से बिजनेस नहीं आता है, एजुकेट करने से आता है। सो लेट्स बी अकाउंटेबल टू द पीपल हु आर हियर। ओके, शुरू में कोचेस की बात की थी, ये भी बताना जरूरी है। आप सबके इस बैंक के अंदर तीनों प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के लोग आपकी लाइफ में चाहिए ग्रो करने के लिए। कौन से 3? सबसे पहले मेंटोर्स। यू हैव मेंटोर्स, यू हैव पीपल हु कैन गाइड यू, यू हैव कोचेस, एंड द थर्ड वन इज पीयर्स। राजेश पांडे जी बैठे विद 40 इयर्स अप्रॉक्सिमेटली एक्सपीरियंस, वीरेंद्र जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में। आप इनके एक्सपीरियंस से आगे बढ़ सकते हो, सीख सकते हो। उत्तम चंदाल जी बैठे हैं, है ना, 67 इयर्स यंग बॉय, 67 इयर्स। आप इनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में काम किया है, सीमेंट रिलेटेड, राइट? आप सीखिए, देखिए कैसे हो सकते हैं। तो आप ही के पास मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, पीयर्स हैं। प्रगति परिवार एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सीखे ना लोग। इन्होंने कौन कौन से लोगों गलतियां करते देखा है, जिससे आपको बताएं कि ये वाली चीज करो, ये बताने के लिए तैयार बैठे, लेकिन आप शक्ति जी इन्हें यूज नहीं कर रहे। तो who do I highly respect, उससे बात करो। Who would not be afraid to push me, अगर मैं कोई गलती करूं या मैं स्लीप मोड में चला जाऊं, कौन ऐसा है जो मुझे धक्का देने के लिए तैयार है? प्रवीण नारायण की तरह बार बार धक्का दे रहा है ना, और भी लोग धक्का दे रहे, कुछ करो करो, ये एक ही लाइफ मिली है ना? Who would I never think of disappointing, जिसको मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगी या करना चाहूंगा, ऐसा कौन है इन लोगों में? Who really wants to build his or her business through networking, who knows me and my tendency to get angry, to whatever, जो मेरी कमियां हैं, let me leave this। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी कमियां मुझे दूर करने में हेल्प कर सकता है इन लोगों में? राइट डाउन, उससे बार बार आर्ग्यू करो, उससे गाइडेंस लो। Who will follow through on this commitment to manage your commitment team, उसके follow through में कौन मेरी हेल्प कर रहा है? And who
R2B नहीं कर सकते तो फिर कैसे लोग आपको आगे बढ़ने में करेंगे? These are the benefits, but we can ये बेनिफिट्स का फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, अकाउंटेबल हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, नहीं तो अच्छा चल रहा है। सो वुड यू बी अकाउंटेबल दिस कमिंग मंथ? यस एक बार अपने लिए ताली बजा लो भाई, वंडरफुल। कितने लोग मिनिमम 4 R2Bs करने वाले हैं 16 नवंबर तक? नेक्स्ट मीटिंग इज ऑन 16 नवंबर। फोटो कौन खींच रहा है? एक बार रन सबकी फोटो खींच ले जिन्होंने हाथ उठाया। मैं अकाउंटेबिलिटी की चेक करूंगा ना ये हाथ उठाने में मेंबर्स। हाँ, अगर नहीं करने वाले तो हाथ मत उठाइए, उठाने वाले तो अच्छे से कान से चिपकाइए ना हाथ, ये कान से चिपकाइए, बड़ा अच्छा लगता है, कान तो बहुत अच्छा लगता है। Are we doing this? I'll follow 4 R2Bs minimum। अच्छा, कितने लोग रिपोर्ट करने वाले 4 R2B? अच्छा, सेम है, ओके ठीक है। सो उसी में आ गए। सो वी विल रिपोर्ट R2Bs एंड आई एश्योर यू नेक्स्ट मंथ आपका डबल बिजनेस होगा। आई एश्योर यू, मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों ने 4 R2B की तो जितना बिजनेस अभी 20-25 लाख का रिपोर्ट हुआ है उससे डबल होने वाला है। अगर आप सब 4 R2B करना चाहें, अगर आप बिजनेस लेना चाहते हैं, दूसरों को बिजनेस देना चाहते हैं, डबल। हिमांशु अब जाग जाए यार, है ना? 6 महीने हो गए, तूने बताया हो गए ना 6 महीने ज्वाइन किए, लेकिन कितनी R2Bs हुई हैं 6 महीने में? 6 भी नहीं हुई। सो इसलिए प्लीज स्टार्ट डूइंग R2Bs, प्लीज स्टार्ट मीटिंग पीपल। Thank you very much for listening to me. Thank you very much. जल्दी से हमारी announcements हैं। 16